भजन खेतन पे निकालना है। हाँ बावला गांव में। चाचा आ जाओ, साइड में ले लो चाचा, ट्रक आ रहा है। चाचा अब चुनाव वाली है, हम किसे वोट दोगे? हम किसे वोट दोगे इस बार? भैया बिना भाजपा के कई देश बच रहा है। तो चाचा पावला गांव क्या सारा बीजेपी के पक्ष में जाएगा? 75%। अच्छा, तो फिर से आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? तुम तो किसान हो, बताए जरा किसान। अरे यार किसान है, अब थोड़ी बहुत समस्या के ऊपर जो कुछ है वो सरकार रखेगी तो देश में रहेगा। किसान को मिलेगा, देश में रहेगा। विदेशी नीति तो अच्छी है। अच्छा, विदेश नीति अच्छी है भाई, विदेश नीति तो अच्छी है, तो इंगे पूरा माहौल फिर योगी का ही है। योगी का है। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट यही मिलेगी। हम सड़क पर रहा चलते हुए लोगों से बात करते हैं, खेतों में चलते हुए लोगों से बात करते हैं, हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, अगर कोई काम कर रहा है वहां पहुंच रहे हैं, तो अचानक लोगों से हम पहुंचते हैं और बात करते हैं। इलेक्शन की राम राम का सफर बागपत विधानसभा में, और बागपत की बात करें तो हम लहचौड़ा गांव में पहुंचे हैं। देखिए बारिश हुई है और बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि धान की कटाई तो हुई लेकिन किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि खेतों में पानी भर गया है। इधर हालांकि लेबर और किसान भी खड़े हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है और समझेंगे उनकी दिक्कतें क्या हैं। चलिए यहाँ तमाम लोग हैं। चाचा जी राम राम। लहचौड़ा गाँव है? लहचौड़ा गाँव है जी। अच्छा, तो बारिश हो गई, बारिश से नुकसान हुआ? फिर नुकसान हुआ जी, बहुत बारिश। धान में भी और आलू की बुआई में भी। हाँ, बीज गलने की पूरी संभावना और ये। अच्छा हाँ, तो नुकसान ज्यादा है फिर? नुकसान बहुत ज्यादा है जी। अच्छा हाँ, अब चुनावी माहौल है तो मैं आ गया। कुछ 5 साल में बदलाव हुआ है नहीं? अजी बदलाव तो जब होगा जब कुछ हमें मिले इसका। अच्छा, हाँ, मुआवजा। हाँ, मुआवजा चाहते हैं तो हाँ क्योंकि हाँ, नुकसान हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, बीजेपी योगी सरकार आएगी या जाएगी? नहीं, अब किसानों को कुछ देगी तो आ जाएगी। अच्छा, किसानों को देगी तो आ जाएगी? हाँ जी, आ जाएगी। अच्छा, लेकिन लग रहा है गांव में माहौल किसका है वैसे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा, हाँ जी, यानी मुकाबला कांटे का हो सकता है। कांटे का हो सकता है जी। किसान नाराज है क्या? किसान तो नाराज होंगे जी। अच्छा, नुकसान ही इतना मोटा किसान का। अच्छा, हाँ जी। लग रहा है कि योगी सरकार लौटाएगी इस बार? अभी कोई माहौल का पता नहीं है जी क्या हो। चाचा सही कह रहे हैं ये? जी सबसे पहली बात तो ये है कि नुकसान है किसानों का। हाँ। अभी तो अपने खेतों में लगे हुए हैं। हाँ। उसके बाद में इलेक्शन का भी देखेंगे। हाँ। और रही विकास की बात, भाई विकास तो दो तरह का तो है जी। हाँ। एक तो जो सड़कों का, हाँ। दूसरा है जो पहले मारधाड़ या बदमाशी थी उसमें, हाँ चोरी चकारी का उस पर बहुत कंट्रोल है। अच्छा, हाँ जी। चलो, और भी भैया हैं, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। भैया अब लग रहा है योगी सरकार आएगी या जाएगी? ये देखो, इस बारे में तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। सबसे पहली बात है यहाँ किसान का मुद्दा। अच्छा, किसान इस टाइम बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। हाँ। ये जो बगैर मौसम की बारिश हुई है इसने सब कुछ तबाह कर दिया। विधायक के काम से खुश अजी हो? अब की बार योगी सरकार, सबका नारा यही है। योगी सरकार अब की बार। किसानों ने अपनी बात भी कही, उनकी समस्याएं भी जानना है, लेकिन कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार आ जाएगी। चाचा आएगी या जाएगी? जो किसानों के पक्ष में रहेगा उसको वोट देंगे। ये कह रहे हैं जो किसानों की सुनेगा उनको वोट। जो किसानों के पक्ष में रहेगा उसे देंगे। अच्छा, किसानों के पक्ष में या आ जाएगी? जो किसानों की दर्द सुनेगा उसी की वोट दी जाएगी। अच्छा, किसान योगी सरकार आ जाएगी वैसे? किसानों के पक्ष में जो सरकार रहेगी उसको वोट देंगे। चाचा बिल्कुल उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। आपने सुना बीजेपी की बात कह रहे हैं। चलिए अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और लोग भी खड़े हैं, भैया उधर खड़े, भैया से मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि लछेड़ा गांव के अंदर, यहाँ पर लहचौड़ा अंदर है। मैं कौन सा गांव है? मैं गांव का नाम मंसूरपुर का हूँ। अच्छा, मंसूरपुर के हो, तो वहाँ क्या माहौल है? वहाँ तो बीजेपी का तो नाम को है ही नहीं। उधर कोई नाम ले ही नहीं सकता। वहाँ लोक दल का, जाटों के गांव में तो बीजेपी का क्या मतलब? तो इस बार पूरा बीजेपी एक तरफा? बीजेपी एक तरफा नहीं, लोक दल एक तरफा रहेगी वहाँ। तो जाट वटेगा या एक तरफा जाएगा? एक तरफा जाएगा जाट एक तरफा। हाँ। चलिए अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हैं और भी गांव-गांव चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। अच्छा जी, राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर बागपत आ गया है और बागपत में देखिए कुछ युवा तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आर्मी की, और हमने भी सोचा भैयाओं के साथ दौड़ लगा लें। भैया आर्मी की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। कौन से गांव के हो? बड़े गांव के। अच्छा, सभी आर्मी की तैयारी कर रहे हो? कब से चल रही है आर्मी की तैयारी? 2 साल होली जी। 2 साल होली।
तो क्या कभी कोई भर्ती नहीं निकली? अच्छा भर्ती अच्छा कोरोना में नहीं आई, तो अब कोई नजदीक भर्ती आ रही है? कोई भर्ती नहीं। अच्छा अब मैं आ गया चुनावी माहौल पूछने। आप युवा हैं, इस बार युवाओं का क्या मूड है वोट देने का? योगी की देगा वोट तो सारे हाँ जी, वोट तो योगी को जाएंगे? हाँ जी, वोट अच्छा काम हुआ है? हाँ जी, काम बहुत बढ़िया डाल लो। अच्छा आप जैसे किसानों के बेटे ही हैं, ज्यादातर खेती बाड़ी है आपके, तो किसान नाराज है? नहीं जी, वे किसान थोड़ी वो तो ठाली है जी। अच्छा ठाली है। हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर योगी सरकार बागपत में? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चलिए लगातार युवा से। भैया आप भी फौज की भर्ती कर रहे हो? अरे तो कब से कितनी किलोमीटर दौड़ मारते हो? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली? अरे वाह। तो फिर अभी कहीं भर्ती की तैयारी? अच्छा अब क्योंकि रोजगार देने में आपको लग रहा है कि सरकार फेल हुई? फेल तो सरकार बदलोगे यही रखोगे? बदलेंगे। तो भैया ये फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और भी लोगों से बात करूँगा। इलेक्शन की राम राम। तो बागपत विधानसभा में आपने देखा कि युवा किस तरह कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और बागपत जिले की बात करें तो यहाँ पर सीमा की रक्षा करने के लिए यहाँ के युवा बहुत ज्यादा जाते हैं। और आपने देखा कि तमाम युवा दौड़ भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कुछ चुनावी माहौल पे भी हो जाओ। कौन से गाँव के भैया? खट्टापुला। तो अब यहाँ विकास हुआ पिछले 5 साल में? जी कुछ लग रहा है माहौल? जी तो क्या योगी सरकार आएगी या जाएगी? आएगी जी। आ जाएगी? जी सर। अच्छा जी आएगी। अच्छा लेकिन यहाँ किसान, क्योंकि ये भी किसान बाहुल क्षेत्र है, तो किसानों की नाराजगी नहीं है इधर? नहीं जी। तो युवाओं से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि युवा तो क्यों लग रहा है कि योगी सरकार आ जाएगी? विकास किया है योगी सरकार ने। विकास किया है? विकास किया आपको लग रहा है? चलिए क्या आ जाएगी? बिल्कुल आएगी जी, पक्की। वोट है तुम्हारी? हाँ जी बिल्कुल है। कब कौन सी वोट डाली? पहली बार, दूसरी बार? पहले डाली थी, आपको दूसरी बार डाल लेंगे। पहली बार किसको डाली? उसे दी थी मोदी को। मोदी को? हाँ जी। और अब के? आपका योगी को देंगे। अच्छा लग रहा भी है इंगे माहौल योगी सरकार? युवा है तो ये गांव के युवा हैं, ये भाई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो किसान भी नाराज है इस क्षेत्र में? जी किसान बिल्कुल नाराज नहीं। अच्छा बिल्कुल हाँ जी। अच्छा सिर्फ जाट नाराज है? भाई वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम बिल्कुल नाराज नहीं और वोट बिल्कुल योगी को जाएगी अड़के। योगी को जाएगी? योगी को जाएगी। लेकिन रोजगार अच्छे नहीं दे पाई सरकार, आपको नहीं लग रहा? रोजगार मिल ले कहाँ? अच्छा लेकिन आप तो पसीना बहा ही रहे हो ना, मेहनत का लग रहा है। रोजगार मिल रहा। अच्छा चल रहा है, किसान थोड़ी है वहाँ पे। किसान तो यहाँ है, छोड़ ले किसान। अच्छा सही करेंगे? हाँ जी सही कह रहे। अच्छा अगर विधायक की बात करें, क्योंकि विधायक यहाँ से योगेश धामी है, उन्होंने कुछ काम किया, उनका दिखता है? बहुत काम हो रहा है। क्या लग रहा भैया? हाँ जी बिल्कुल। वोट बन गई तुम्हारी? नहीं जी। अच्छा तो अभी कब बनेगी? उम्र ना हुई? अच्छा वोट नहीं लेकिन सपोर्ट? बिल्कुल। वोट नहीं लेकिन सपोर्ट है, सही कह रहे हो। आपकी बन गई? नहीं। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं वोटर जिनकी अभी नहीं बनी है। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। भैया चुनावी माहौल है, तो क्या लग रहा है इस बार? योगी सरकार आएगी। योगी सरकार? तो तमाम जो युवा हैं, तो एक बार मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं बागपत में हूं और बागपत विधानसभा, तो क्या इस बार योगी सरकार आ रही है? आएगी? आएगी। चलिए युवा कह रहे हैं योगी सरकार आएगी। और भी लोगों